नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं ग्राम पंचायत उजितपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ लोकप्रिय मुखिया मनोज रजक जी मौजूद हैं। पहला सवाल ये है कि जो सरकारी योजना है उसका आपने कितना लाभ दिया अपने लोगों को? सबले पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। उजिरपुर ग्राम पंचायत का जनता के नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। और हमारे नीतीश कुमार जो हमारे केंद्र सरकार हैं, मोदी जी, वो सबसे पहले तो जनता को यह चीज़ दिए कि जो चीज़ से जीव जंतु जानवर आदमी जल ही जीवन है। सबसे पहले 7 निश्चय के तरह हमारे यहाँ नीतीश सरकार यहाँ से हर एक घर नल जल का व्यवस्था कराया गया। उसके लिए नीतीश कुमार जी फंड भी वितरण कराएं। मुखिया के माध्यम से पैसा आया। मुखिया जी ने अपने वार्ड सदस्य को माध्यम से नल जल कार्य पूरा कराने के लिए बहुत बहुत सहयोग भी किए। हमारे यहाँ नल जल सभी तरह 14 वार्ड में सुचारू रूप से चल रहा है और कुछ वार्डों में मेरा अभी भी काम चल रहा है। जी सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप अपने पंचायत में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है तो कितने लोगों को आपने आवास बनवाया? हमारे केंद्र सरकार मोदी जी हमारे गरीब भाइयों और बंधुओं के लिए इंदिरा आवास जो आवंटन वहाँ से किए हैं, उस आवंटन को मैंने खरा उतरने का काम किए हैं और अभी तक ले 320 गो इंदिरा आवास लाभुक को मकान दे दिए हैं और मेरा 320 मकान हमारा जनता बनाकर स्वच्छ पूरा कर लिया गया है। जी सर, दूसरा ये सवाल, आपने अभी तक अपने पंचायत में कितने बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन देने का काम किया? प्रधानमंत्री विजन योजना जब केंद्र सरकार के यहाँ से लागू हुआ कि 60 वर्ष से ऊपर वाले को सभी व्यक्ति को जनरल वृद्धा पेंशन बनाया जाएगा, तो हमने अभी 375 वृद्धा पेंशन बनाए हैं। और हम यहाँ बैठे हुए हैं ग्राम रघुनाथपुर में। यहाँ मटिया है, उजिरपुर, सेलगर और परियामा, सभी बुजुर्ग को मैंने इंदिरा वृद्धावस्था पेंशन बना दिए हैं। अभी तक ले जो 60 वर्ष से थे उनको सभी को बनाने का काम किए हैं 375। सर, एक और सवाल, अभी तक आपने अपने पंचायत में कितने लेबर कार्ड बनाया है? उजिरपुर पंचायत में 679 और 382 टोटल 1000 मजदूर को लेबर कार्ड बनाए हैं। और जो मनरेगा का तरह काम होता है वो हमारे मजदूर भाइयों अपने काम को करते हैं। उनको रोजगारी सरकार के यहाँ से 187 रुपया आता है, मगर हम लोग 300 रुपया देते हैं। सर, एक सवाल और, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और आपने इस शिक्षा को लेकर क्या काम किया है? क्योंकि टीचर भी आते हैं लेकिन टाइम पे नहीं आते हैं, तो इसको आप कैसे दुरुस्त किए? क्योंकि अगर ग्राम पंचायत का जो मुखिया होते हैं वो पंचायत का सरकार होते हैं, तो आप शिक्षा को कैसे दुरुस्त किए? हमारे यहाँ शिक्षा जो है से एकदम धीमी गति पर है। हम लोगों ने अपने मुखिया संघ मीटिंग करके विक्रम प्रखंड में मीटिंग हुआ था और हम लोग यही निर्णय लिए थे कि शिक्षा सुधार कर देना है। इस चलते कि शिक्षित नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ उजिरपुर पंचायत में कुछ ऐसा स्कूल है जो मास्टर पटना से आते हैं, तो कभी यहाँ से जहानाबाद से आते हैं। वो लोग 10 बजे के सिवाय 11 बजे 12 बजे भी आते हैं। ये शिकायत हमने सभी मास्टर को किए हैं और ये अपना बीओलो जो हैं उनको भी कहे हैं और जो प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं उनको भी किए हैं, बीओ साहब को भी किए हैं। तो जिस दिन से हम लोग मीटिंग किए, मुखिया संघ के अध्यक्ष हमारे अजीत बाबू हैं, हम लोग किए, उस दिन से कुछ सुधार आया है। मगर हम लोग शिकंजा कसे हुए हैं मास्टर साहब पर कि मास्टर साहब जो व्यक्ति हमारे शिक्षित नहीं होगा तो बेरोजगार हमारा कम जाएगा, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग हमारे जो भी स्कूल में है वहाँ समय पर आए और बच्चा पर ध्यान दे, बच्चा के शिक्षित बनाएं। ये सबसे मेरा आदेश और अति है, आज्ञा है। जी, एक लास्ट और आखिरी सवाल सर मेरा, क्या आपके पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ हमारे जनता का बहुत कष्ट है। हमारे यहाँ ग्राम उजिरपुर से
6 किलोमीटर में स्वास्थ्य विभाग केंद्र है जो विक्रम है। वहाँ हम लोग स्वास्थ्य विभाग सुरेंद्र चौधरी से बात किए, अभी प्रभारी आ गए हैं नया, सुरेंद्र चौधरी से बात किए थे। वो बोले थे कि देखिए मुखिया जी, हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग अपना सारा मुखिया अपना अपना पैड पर लिख के दिए कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग होना चाहिए। तो हमारे यहाँ 6 किलोमीटर से लोग बीमार पड़ते हैं तो ठेला, साइकिल, मोटरसाइकिल, टेम्पू करके जाते हैं वहाँ, और वहाँ बहुत भीड़ होता है, इसलिए हमारे जनता को बहुत कष्ट है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है। हमारे जनता का यह मांग है, हमारा मुखिया, हम मनोज रजक मुखिया मांग कर रहे हैं। सर एक सवाल और, किसानों को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले किसान भाइयों को नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ जो किसान भाइयों और बंधुओं हैं सो अभी अभी सीजन धान का है। हमारे यहाँ खाद का उपलब्धता नहीं है। हमारे किसान भाइयों खाद के लिए सवेरे साइकिल उठाते हैं और कहीं पता चलता है कि विक्रम है, बिहटा है, पटना है, बिहटा मसौरी है, वहाँ हमारे किसान भाइयों साइकिल उठाते हैं कि न सोचते हैं कि खाएं पिएं, चाय चुक्कर जो भी होता है अपने उन्हें का लगे हुए रहते हैं। और घंटों 12 घंटा भी हमारे भाई बंधुओं लगे हुए रहते हैं और आधार कार्ड लेकर लाइन में खड़े रहते हैं, मगर कोई सरकार हमारे किसान को देखने नहीं जा रहा है। स्वयं मुखिया हम हैं, सुन लीजिए, हम बीओलो अति से की है जो हमारे यहाँ खाद्य उपलब्ध वेंडर है, उनको भी हम कहें तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ किसान भाइयों को बहुत कठिनाई के सामना करने पड़ता है। अगर किसान खेती किया है तो उसको उपज भी होना चाहिए, और इस तरीके से सरकार जो है हमारे किसान भाइयों को एकदम खाद के लिए दिक्कत पहुंचा दी है। इस बात पर हम सरकार से अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिस तरीका से हमारे खाद के लिए आज किसान भाई मर रहे हैं, वो हम सरकार से क्षमा प्रार्थना मांगते हैं और किसी तरह से कष्ट मेरा जनता को नहीं होना चाहिए, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। और खास करके बिहार सरकार नीतीश कुमार बाबू से आग्रह है मेरा कि हमारे किसान भाइयों को कष्ट पहुंचाने का काम न करें। तो आपने सुना मुखिया जी के दिल में किसानों के प्रति क्या दर्द है, क्या प्यार है। इन्होंने अपनी दर्द को बयां किया है और बिहार की मुखिया नीतीश कुमार से इन्होंने गुहार लगाया है कि हमारे किसान को किसी तरह का कष्ट ना हो, इसके लिए एक ठोस कदम उठाएं। और हमारे साथ कई ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनके ग्रामीण से, इनके पंचायत के जितने लोग हैं एक एक करके जुड़ेंगे, एक एक करके सभी से जुड़ेंगे और बात करेंगे कि इनके पंचायत में अभी तक विकास की गंगा किस कदर बढ़ा है।